हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्करवाल। कक्षा 12 की सिलेबस में कंटिन्यू है अपने और डे 32 में आ चुके हैं। आज चैप्टर संख्या 4 राजस्थान बोर्ड का और एनसीईआरटी चैप्टर संख्या 2 चल रहे हैं। जो फर्स्ट यूनिट है पार्ट है, कल हमने परसों की क्लास में डे 28 29 में शायद हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है कंप्लीट। इसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक उसके ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट और सेकंड पार्ट से एक क्वेश्चन और उसके अथवा में थर्ड और फोर्थ जो चैप्टर उससे एक क्वेश्चन आएगा। कल हमने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ लिया था कि चालक की धारिता किसे कहते हैं। आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने कल 1-2 कर लिए थे, सिंपल न्यूमेरिकल थे, जो 1-2 न्यूमेरिकल और करेंगे, उन्हीं से रिलेटेड है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में लैंग्वेज जो है किस प्रकार से दी जाती है उसके आधार पर बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना की। तो पृथ्वी जो है वो भी एक चालक है, तो चालक है तो चालक की विशेषता है उसमें आवेशों को संचित किया जा सकता है, तो इसका मतलब उसकी धारिता भी कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ हम इसकी धारिता सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर 2 बातें, क्वेश्चन में आपको ये दिया भी जा सकता है कि पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है 6.4 × 10⁶ मीटर, और दूसरा आपको नहीं भी दिया जाए तो ये अंडरस्टूड है कि आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्या की जो वैल्यू है पृथ्वी की त्रिज्या वो 6400 किलोमीटर है। ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग जब सोल्व करते हैं अपने तो इसको मीटर में चेंज करते हैं, तो इसे लिख देते हैं 64 × 10⁵ मीटर। 3 0 और आ जाएगी, 1000 से गुणा करेंगे तो। बाकी बुक्स में इसको इस तरह से ले लेते हैं अपने, इसमें 6.4 × 10⁶ मीटर इस तरह से लिख देते हैं। आप भी इसको इसी तरह से ध्यान रखिए ज्यादातर, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें अंडर रूट निकालना पड़ता है। तो अंडर रूट में जब पावर्स होती है और नंबर है तो वहां क्या होगा, अंडर रूट कर लेते हैं तो इसकी पावर अपने को हाफ करनी पड़ती है। इसीलिए इसको क्या करते हैं, सम संख्या में कन्वर्ट कर लेते हैं तो पावर आधी हो जाती है, तो उसको थोड़ा सोल्व करना इजी हो जाता है। कुछ जगह ऐसी चीजों का यूज करते हैं, तब यहाँ ज्यादातर इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। 6.4 × 10 का डिवाइड करते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6.4 × 10⁶ मीटर। अब अपने को सोल्व क्या करना है, धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला, दूसरी बात नहीं लिखा हो तो भी हमें पता है कि गोलाकार स्ट्रक्चर रखती है, इसीलिए इसकी जो धारिता है C = 4πε0। ये डे 31 में हमने सोल्व कर लिया था, इसका डेरिवेशन कर लिया था। C = 4πε0 r होता है, यानी C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। तो C = 4πε0 × r। 4πε0 की वैल्यू अपने पास है, अपने पास क्या रहती है वैल्यू 1/4πε0 = 9 × 10⁹ जब अपन 4πε0 की वैल्यू लेंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगी, तो यहां से C = क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू लगते हैं 1/9 × 10⁹ मल्टीप्लाई बाय 6.4 × 10⁶। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लें तो ये यहाँ से इसकी जो धारिता है वो आ जाएगी, और ये धारिता ऐसा यूनिट में चल रही है तो फैरेड में ही हमारे पास आएगी। कैलकुलेशन वर्क आप खुद कर लें, इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ जो भी रिजल्ट आएगा वो आप देख लें। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 1 फैरेड धारिता की गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर भी चुके हैं, मैंने आपको बताया। 2 क्वेश्चन सिंपल बढ़ते हैं कि आप ये कहते हैं कि 1 मीटर त्रिज्या की के लिए धारिता का मान क्या होगा, दूसरा 1 फैरेड धारिता के लिए त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों ही हमने कल सोल्व कर लिए थे। अब इसमें बात करें, इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले रिजल्ट तक पहुंचना पड़ेगा। रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट अगर ऐसा आ जाए, मान लो 1 मीटर आ गया, 2 मीटर आ गया, तब तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलमारी में इतनी बड़ी अलमारी बना सकते हैं। अगर वही कहते हैं कि 1001 किलोमीटर 5 किलोमीटर आ गया, तो 5 किलोमीटर लंबी अलमारी बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको अलमारी में नहीं रख सकते। तो सबसे पहली बात तो हमें क्या आप तक पहुंचना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या सोल्व करनी पड़ेगी। बात वही है, एक इक्वेशन से अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एक इक्वेशन से अपने एक ही वैल्यू सोल्व सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अपने पास 2 अननोन वैल्यू है यहाँ, 2 में से एक गिवन होगी, एक सोल्व करनी होगी, बिल्कुल सिंपल। इसके अलावा इसके अंदर कोई और क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो यहां से हमने दे रखे हैं कि धारिता का जो मान है C = 1 फैरेड दे रखे हैं, और R की वैल्यू सोल्व कर दी अपने को, कर चुके हम कल ये। तो C = वही वैल्यू है अपने पास, C = 4πε0 × R। R = आ जाएगा, डिवाइड में ले लें 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय C, then value of 1/4πε0 is 9 × 10⁹ and multiply by 1. It means 9 × 10⁹ मीटर। अब इसे देखिए हम किलोमीटर में बदलेंगे तो भी 10⁶ आएगा, ठीक है, यानी 9 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। इतनी किलोमीटर त्रिज्या है तो उसका घोड़ा कितना बड़ा पड़ेगा, इतनी बड़ी अलमारी पॉसिबल नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे,
यह त्रिज्या जो है वो बहुत अधिक बड़ी है, इतनी बड़ी अलमारी बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह संभव नहीं है कि इसे अलमारी में रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे ऐसे इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि गोलीय चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफैरड तथा किसी माध्यम में रखने पर धारिता 12 पिकोफैरड है, तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम परावैद्युतांक के लिए रिलेशन हमने सोल्व किया था इससे पहले की क्लास में कि निर्वात के लिए जब वैल्यू लें, गोलीय चालक के लिए लेते हैं तो, और बाकी आगे हम सोल्व करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में भी, उनमें भी वही रिलेशन आते हैं। सभी चालकों में ये बात लागू होती है, अगर गोलीय नहीं लिखा जाए तो भी ये बात अप्लाई होगी। अगर निर्वात में है तो उसके लिए हमने सोल्व किया था C इज इक्वल टू गोलीय के लिए 4πε0 इंटू। जब माध्यम के लिए लिया था तो उसके लिए हमने सोल्व किया था 4πε लिख देते हैं, तो ε को ε0 इंटू εr से लिख सकते हैं, तो ε0 कैंसिल आउट हो जाता है, तो εr यानी पराविद्युतांक को इस निर्वात की विद्युतशीलता के रूप में जो और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं, तो वहीं से ये वैल्यू किसके रूप में, धारिता के रूप में भी परिभाषित की जा सकती है। इसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। तो अपने पास फॉर्मूला आया था, अपने पास वैल्यू दे दी C नोट, C लिखते हैं, इसे C लिखा था हमने, C लिखते हैं या C0 लिखते हैं, 0 to 0 मीडियम, देयर इज नो मीडियम, निर्वात है 2 पिकोफैरड है। इसे वैल्यू पुट करें 2 × 10⁻⁻12 फैरड। ऐसे क्वेश्चन में नहीं लिखे तो भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप हैवी डायरी यूज कर लें इसे, क्योंकि बहुत सी जगह चेंज करना पड़ता है इसे लिखें तो 12 × 10⁻12 फैरड हो जाएगा ये। अब अपने पास εr पराविद्युतांक को परिभाषित किया था Cm/C लिखा था, या C0, यानी माध्यम के लिए धारिता और निर्वात के लिए धारिता का जो अनुपात है, माध्यम के लिए धारिता और निर्वात के लिए धारिता का अनुपात वो पराविद्युतांक के बराबर होता है। यानी हमने उसमें बात की थी कि डेफिनेशन में इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता कि ये नहीं लिखा था कि पराविद्युतांक को धारिता के रूप में परिभाषित, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स आ गए धारिता से रिलेटेड तो परावैद्युतांक का रिलेशन धारिता की फॉर्म में हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मान लो बल के रूप में आ गया तो फिर बल के रूप में पता होना चाहिए F0/Fm होता है। यदि विद्युतशीलता के रूप में आ गया तो पता होना चाहिए εm/ε0 होता है। इसलिए सभी फॉर्म जो न्यूमेरिकल पर्पस में और शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेके इसके रूप में इसका फॉर्मूला बताइए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ से बाकी वैल्यूज में कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर तो ये आ जाएगा Cm की वैल्यू 12 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻12 कैंसिल आउट हो गया, तो εr इज इक्वल टू क्या गया 6। तो पराविद्युतांक का कोई मात्रक होता नहीं है, क्योंकि देखो ये भी धारिता और ये भी धारिता, तो धारिता का मात्रक फैरड, इसका मात्रक भी फैरड, तो फैरड से फैरड में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, यहाँ न तो कोई मात्रक है न कोई इसकी विमा है। ये तो गया इस क्वेश्चन की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, 2 भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात 1/2 है, तो इनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं, थोड़े जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन रहते हैं जिनके अंदर सीधी डायरेक्ट वीडियो अपने वो जैसे इसके अंदर दे दी कि C0 मान ये फॉर्मूला रखो सोल्व कर लो। ऐसे में क्या वो रिलेशन हमें लेना पड़ता है, कौन सी वैल्यू हमें इक्वल दे रखी है, कौन सी हमें यूज करके और जो सोल्व करना है वो किस प्रकार से करना है, कैसी इक्वेशन हमें पढ़ानी पड़ेगी। ऐसे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। तो इसके अंदर देखो क्या क्या दे रखा है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हमने इसको। लैंग्वेज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहली बात इसमें दे रखी है कि 2 भिन्न त्रिज्याओं के गोलीय चालक में समान आवेश से आवेशित है। तो 2 चालक जो है उनकी त्रिज्या अलग अलग है, एक बात तो ये दे रखी है, ठीक है। दूसरी उन पर आवेश का मान समान है, यानी इस पर अगर आवेश को कह दें कि Q1 है और इस पर कह दें Q2 है, तो दोनों पर ही समान है, तो इस पर भी Q है और इस पर भी Q है। आगे क्या कहा गया है, इनके पृष्ठों पर विभव का अनुपात, इसका विभव मान लेते हैं V1 है और इसका विभव मान लेते हैं V2 है।
तो एक वैल्यू तो अपने पास ये आ गई Q1 इज इक्वल टू Q एंड Q2 इज आल्सो इक्वल टू Q। दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है क्या कि V1 अपॉन V2 की जो वैल्यू है वो क्या है 1:2 है, इसका मतलब 1/2 है ये। अब अपने को सोल्व क्या करना है, अपने को सोल्व करना है धारिता का अनुपात। तो सबसे पहली बात धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन V1 और C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V2। सोल्व क्या करना है धारिता का अनुपात यानी C1 अपॉन C2 सोल्व करना है। तो C1 अपॉन C2 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन V1, इसको आप डिवाइड करेंगे तो अपोजिट जाएगा V2 अपॉन Q2। तो इसे लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इंटू V2 अपॉन V1। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं Q1 अपॉन Q2, तो Q1 इज इक्वल टू Q और Q2 इज ऑल्सो इक्वल टू Q, दोनों बराबर है। दूसरी बात V1 अपॉन V2 किसके बराबर है 1/2। ऐसी चीजों का ज्यादा ध्यान रखना है, अपने जल्दी जल्दी में सोल्व करते समय ये नहीं देखते कि यहाँ V2 अपॉन V1 है और वैल्यू हमारे पास कौन सी है V1 अपॉन V2 की। तो जैसी वैल्यूज अपने को चाहिए इक्वेशन के अंदर उसी फॉर्म के अंदर हमें पुट करनी है। तो अपने पास वैल्यू V2 अपॉन V1, तो इसको रिवर्स कर दें रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी यहां से V2 अपॉन V1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1। तो वैल्यू पुट कर दें C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू, ये तो Q हो गया ये भी Q हो गया, दोनों बराबर है। दूसरी बात ये क्या हो गया 2 अपॉन 1 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया 2 अपॉन 1, या इसे लिख सकते हैं 2:1, जैसा भी ऑप्शन में अपने पास सिलेक्शन हो वैसे, या थ्योरेटिकली अपने को सोल्व करना हो तो यहाँ तक हमें सोल्व करके लिख सकते हैं। तो ये इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास कि अगर दो भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित किया जाए और विभव का अनुपात 1:2 तो उनकी धारिता का अनुपात उल्टा हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। देखते हैं अब आगे कुछ और। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर यानी जो दो प्लेटें लेते हैं संधारित्र की, कल तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे तो पूरा संधारित्र को डिफाइन करेंगे कि संधारित्र होता क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो उसमें बात करेंगे डिटेल से कि दोनों प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, दोनों का एरिया समान होता है और दोनों पर चार्ज की वैल्यू भी समान होती है, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव होता है। तो जितना एक प्लेट पर आवेश होगा उतना ही दूसरी प्लेट पर आवेश होगा। अगर आप दोनों पे कहते हैं या एक पर कहते हैं तो हमें आवेश का मान ही निकालना है। तो अपने पास सिंपल सा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। अब 3 वैल्यू इक्वेशन में 2 वैल्यू आपको दी जाएगी, एक वैल्यू जो भी निकालनी है उसी इक्वेशन से अपने निकाल सकते हैं। यूनिट्स का ध्यान रखना है, ऐसा यूनिट का यूज करना है। हमें चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू CV, C और V की वैल्यू पुट करता हूं। यहाँ C की जो वैल्यू दे रखी है 20 माइक्रोफैराड, कन्वर्ट करना जरूरी है 20 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रो को फैराड में चेंज कर देंगे -6 से मल्टीप्लाई। किलोवोल्ट का मतलब V की वैल्यू दे रखी है 10 किलोवोल्ट, किलोवोल्ट मतलब 10,000, 10 गुणा 1000 कर दो, या इसको 10 की पावर 4 लिख दें वोल्ट। दोनों वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दो और फाइनल वैल्यू आ जाएगी समीकरण 1 से Q इज इक्वल टू C इंटू V। C की वैल्यू रखेंगे 20 गुणा 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 4, तो प्लस के 4 माइनस के, तो माइनस के 2 बचेंगे, 20 गुणा 10 की पावर -2 कूलम। आवेश है तो आवेश का मात्रा कूलम। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और आंसर की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके मैच करना है या जिस फॉर्म में आप कन्वर्ट करना चाहे कर सकते हैं। जैसे 0 को छोड़ दिया अपने यहाँ से तो ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -1 लिख दें, या रिजल्ट में इसे 2/10 करके 0.2 कूलम भी लिख सकते हैं। किसी भी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तो उनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा अपने को, तो दो गोलाकार चालक है, एक की त्रिज्या R1 है दूसरे की R2 है और धारिताओं का अनुपात पूछा है, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू दे रखी है 1/2 और धारिता का मान पूछा है C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2 की वैल्यू सोल्व करने से C बराबर क्या होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहां से C इज इक्वल टू
C1 इज इक्वल टू Q अपॉन V1 और C2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V2, ये वैल्यू है। लेकिन अब अपने पास यहाँ क्या है, त्रिज्या दे रखी है गोलाकार चाप, तो अपने ये जो फॉर्म लेंगे इस फॉर्म के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, या इस फॉर्म का यूज करें तो पहले इसे गोलाकार चालक की धारिता में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर जो है वो ये सोल्व होगा। या अगर आपको डायरेक्ट याद है गोलाकार चालक की धारिता क्या होती है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इसीलिए रिजल्ट तो आप सारे ध्यान रखें न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए, क्योंकि एक नंबर का न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम उसका पहले डेरिवेशन करना या ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, वो नहीं करेंगे। तो रिजल्ट डायरेक्ट आप ध्यान रखिए, उसी से फिर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो गोलीय चालक की धारिता C इज इक्वल टू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो C1 इज इक्वल टू ये हो गई R1, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर इसका यूज करोगे तो गोलीय चालक का डेरिवेशन करना पड़ेगा। फिर C2 इज इक्वल टू अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2। अब इनकी धारिताओं का अनुपात लेना है हमें, तो C1 अपॉन C2 चाहिए, तो C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय R2, कैंसिल आउट, देन वैल्यू इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। और R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 अपॉन 2, तो यहां पर भी क्या आ गया 1 अपॉन 2। इसका मतलब क्या हुआ, धारिताओं का अनुपात भी 1/2 यानी 1:2 ही रहेगा, इसमें कोई चीज नहीं होगा। यानी जो अनुपात त्रिज्याओं का है वो अनुपात धारिताओं का होगा।